नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10th। यहाँ पे भी नेस्टेड रूट है, रूट के अंदर रूट। ये बड़ा नंबर है, इसे हम लॉन्ग डिवीजन से निकालेंगे। 2 के बाद कॉमर्स, राइट टू लेफ्ट। अब ये 24 आ रहा है तो 4 4 जा 16 पे जाएगा, ये 16। और ये हो गया 8 0 1, 4 लिया था, 8 आ गया, पीछे 1 आ रहा है तो या तो 81 होगा, जो पॉसिबल नहीं है, बहुत छोटा नंबर है। 9 से ट्राई करेंगे, 9 9 जा 81, 72 and 8 80, तो ये 9 से जा रहा है। तो अभी तो ये सिर्फ हमने एक ही रूट सॉल्व करी है। 2401 का स्क्वायर रूट हो गया 49। अब 176 प्लस 49, इसे हम करेंगे 5 225, और हमें पता है 225 का स्क्वायर रूट होता है 15। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। ये है 196 का रूट है हमारे पास अपॉन 7 इंटू 441 बाई 7 इंटू 120 बाई 225। अब इसके अंदर इसे जल्दी करने का तरीका यही है कि हमें ये वाले नंबर्स जो कॉमनली यूज्ड हैं, एटलीस्ट 1 से लेके 20 तक, और उसके बाद 20 25 30 35 40, इस तरह से जो नंबर्स बहुत कॉमन है उनके हमें स्क्वायर पता हो, जिससे हमें क्लियरली यहाँ पे बस वैल्यूज पुट करनी है। तो जैसे कि 196 द स्क्वायर ऑफ 14, वो डायरेक्टली लिख लेंगे। 441 इज द स्क्वायर ऑफ 21, ये भी डायरेक्टली लिख लेंगे। 225 इज द स्क्वायर ऑफ 15। इजी हो गया। अगर हमें ये याद हो, नहीं याद हो तो हम फटाफट प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं। तो ये 3 से कैंसिल किया, फिर यहाँ पे 5 से किया तो 24 आ गया। 24 इंटू 2 48 आ गया हमारे पास। ऑप्शन ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं आप। 225, यहाँ पे हमें साइंस का ध्यान देना है, और पहले वाले क्वेश्चन में रूट सिर्फ न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर के ऊपर थी, यहाँ पे पूरे नंबर के ऊपर रूट है। और ये ब्रैकेट में है तो मतलब पहले यही सॉल्व होगा। अब ये रूल तो हमें पता है कि अगर x बाय y, तो उसको मैं सेपरेटली भी उसके रूट्स निकाल के सॉल्व कर सकती हूँ। तो यहाँ पे किन नंबर्स का हमें ऑलरेडी पता है, 225 25 144 16 81, इन सब का पता है। 729 थोड़ा सा बड़ा नंबर लग रहा है, या तो लॉन्ग डिवीजन से या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं। लॉन्ग डिवीजन से जल्दी आंसर आएगा। तो 2 डिजिट्स के बाद हमने कॉमा लगाया है, तो 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, ये 3 और ये ऊपर से नंबर्स आ गए हमारे पास। हमने 2 लिया था तो 2 ही और ऐड होगा, पीछे 9 है तो या तो 3 होगा या 7 होगा। 3 3 जा 9, नहीं ये तो नहीं आया। नेक्स्ट नंबर 7, क्योंकि 7 7 जा 49 होता है। 28 32, यस ये 7 आ गया, तो ये 27 का स्क्वायर हुआ। वैल्यूज पुट कर देंगे। 15 बाय 27 आ गया सॉल्व करके, ये 5 बाय 12 आ गया, और ये ब्रैकेट में है। डिवाइड करेंगे, 4 बाय 9 आ गया। यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, 5 बाय 9, बस इससे फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम अब एलसीएम ले लेंगे 9 और 12 का। कैसे लेंगे एलसीएम, ये 3 का स्क्वायर है और 12 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3, करेक्ट। तो अब जो भी हमारे पास यहाँ पे यूनिक नंबर्स है और उसकी जो सबसे हाईएस्ट पावर है वो हम ले लेंगे, विच इज़ 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर 4 इंटू 9 36 हमारा एलसीएम हो गया। 20 and 15, 5 by 36 divided by 4 by 9.
और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे डिवीजन है, अगर मुझे इसका साइन ऑपोजिट करना हो, मल्टीप्लिकेशन का साइन लिखना हो, तो ये रिवर्स हो जाएंगे, न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर। तो अब यहाँ पे हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ये 4 आ गया, फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो 5/16 आ गया। ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर।